सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। तो स्टोरी जो है मैंने सोची है आपको आईआईटी की स्टोरी सुनने में क्योंकि इंटरेस्ट है, तो आईआईटी की फर्स्ट ईयर की स्टोरी बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में जब हम नए नए कॉलेज में गए तो पहले तो मैंने तुम्हें बताया था कैसे वार्डन वाला किस्सा हुआ था, है ना। और कैसे वहाँ पे डिपार्टमेंट डिनर्स और थोड़ा बहुत वो सब मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन वगैरह। उसके बाद मैं आपको जो एक किस्सा बताना चाहूंगा वो अपने केमिस्ट्री प्रोफेसर के बारे में बताना चाहूंगा। बताया था क्या केमिस्ट्री प्रोफेसर के बारे में? नहीं बताया था शायद मैंने। मसाला नहीं है, ये सच्चाई है क्योंकि मसाला मुझे आता नहीं है दिमाग में। तो केमिस्ट्री प्रोफेसर के बारे में एक चीज बताऊंगा बढ़िया से। बताया था क्या तुम्हारे बैच में? शायद बताया नहीं मैंने। नहीं बताया सर। चलिए हाँ, तो सुन लीजिए। तो होता क्या था भाई, वहां पर ना एक कोर्स होता था केमिस्ट फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर राइट्स को एक कोर्स करना होता है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री लेक्चर बोलते हैं उसको, ठीक है। फिजिक्स का लेक्चर का भी एक लेक्चर होता है कोर्स, और केमिस्ट्री लेक्चर भी होता था। फर्स्ट सेमेस्टर में ही होता था वो आईआईटी में, राइट। तो अब जब हमारे फ्रेशर इवेंट्स वगैरह वो सब खत्म हो गए, मैंने आपको शायद वो स्टोरी बताई थी फ्रेशर इवेंट्स वाली, राइट। तो जब वो सब खत्म हो गए, जब थोड़ी बहुत रैगिंग वैगिंग हो गई, तो सीनियर्स वगैरह से दोस्ती वोस्ती हो गई। तो भाई सीनियर्स क्या करते हैं, बड़ा गाइड करते हैं। तो हुआ क्या, सीनियर्स ने बोला कि भाई तुम्हारा फर्स्ट ईयर में जो कोर्स आएगा ना केमिस्ट्री का, उसमें जो प्रोफेसर एक्स वाई जेड नाम भी बताया था उन्होंने, मैं लूंगा नहीं नाम यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी प्रोफेसर साहब लेंगे उनसे जरा बच के रहना। हमने कहा बच के रहना मतलब? और किसी प्रोफेसर के लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने, कहा इनसे जरा बच के रहना। हमने कहा बच के रहना मतलब? बोले कि भाई साहब देखो, होता क्या है कि जब तुम पहली क्लास में जाओगे तो वो तुम्हारी अटेंडेंस लेंगे। और नहीं, उन्होंने ये बोला कि भाई तुम या तो उनकी एक भी क्लास मत जाना, या जाओ तो सेमेस्टर भर पूरी जाना। उन्होंने क्या बोला कि भाई या तो एक भी मत जाओ, पहले दिन ही उड़ा दो क्लास, उनकी शक्ल भी मत देखने जाओ। और या जाओ, अगर पहले दिन चले गए तो भाई सारी चले जाना, एक भी मत छोड़ना फिर। हमने कह रहे एक भी बंक मत मारना क्लास। आईआईटी में सब होता है, मतलब अटेंडेंस वगैरह इतनी कंपलसरी नहीं होती, थोड़ा प्रॉक्सी रॉक्सी लग जाती थी उस टाइम तक, तो ये होता था। तो कई बार बंक मार लेते थे, है ना। तो उन्होंने बोला कि भाई इन केमिस्ट्री वाले सर की या तो सारी क्लास अटेंड करो या पहले से ही बंक मार दो। हमने कहा क्यों भाई? तो उन्होंने रीजन बताया कि भाई देखो, जब तुम पहली क्लास में जाओगे तो वो क्या करते हैं, वो सबके नाम पूछते हैं। पहला पहला दिन है, पहले दिन होता है ना, जैसे जनरली टीचर्स पूछते हैं नाम बताओ भाई, कहाँ से आए हो, क्या करोगे, क्या रैंक आई है, ऐसे करके पूछते थे। तो वो सबका नाम पूछते हैं। अब एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं? लगभग 80 बच्चे होते थे, 70-80 बच्चे जो एक कोर्स के लिए एनरोल करते हैं, राइट। तो आ, जब वो नाम पूछते हैं तो उस टाइम तो नाम पूछ के बैठा देते हैं, बट उनको नाम याद रहता है जिंदगी भर। नाम याद रहता है, उसके बाद तुम उन्हें कहीं भी मिलोगे तो वो तुम्हारा नाम याद रखेंगे। तुम नहीं आयोगे तो तुम्हें उन्हें पता होगा कि ये बच्चा फलाना फलाना नहीं आया। तो हमने कहा ऐसा थोड़ी हो सकता है, टीचर तो बस फॉर्मेलिटी के लिए नाम पूछता है यार, खड़े हो जाओ नाम बताओ क्या है, उसको क्या 80 बच्चों के नाम याद हो जाएंगे? ऐसा थोड़ी होता है। तो हमने कहा ऐसा थोड़ी होता होगा। वो बोले नहीं ऐसा होता है, तुम ऐसा गलती मत करना। हमने मानी नहीं बात। हमने कहा यार अब ऐसे बंदा अगर असली में है जिसकी इतनी फोटोग्राफिक मेमोरी है कि भाई बच्चे का नाम पूछेगा उसे जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, तो ऐसे बंदे से तो मिलना बनता है भाई। मिलना बनता है, ठीक है। तो हमने कहा यार चलो जाएंगे तो सही अब, है ना। बहुत अंदर से खुजली तो थी कि यार क्या है, जरा देख कर तो आए क्या होगा। तो गए, हम गए पहली क्लास में। उन्होंने एज यूजुअल सीनियर्स ने बताया था क्या करेंगे पहली क्लास में। नाम वाम पूछेंगे, डिपार्टमेंट वो पूछेंगे डिपार्टमेंट क्या है तुम्हारा, क्या रैंक आई, कहाँ से हो, सब पूछेंगे। बताया, बैठ गए हम बिंदास। हमने क्लास क्लास अटेंड करी। केमिस्ट्री में तुम्हें पता ही है मन ज्यादा लगता नहीं था। हम एक दो दिन गए, शुरू शुरू का जोश था, एक दो दिन। अब सुबह 8 बजे क्लास होती थी, कौन सुबह 8 बजे हर बार उठ के जाए। तो दो चार दिन के बाद हमने क्लास बंक मारनी शुरू कर दी। वैसे केमिस्ट्री में बोर हो रहे थे, तो मार्क्स फाइनल में लाने थे, एग्जाम में मार्क्स लाने थे, तो क्लास अटेंड करके हमने कहा करेंगे क्या, बुक्स में से पढ़ लेंगे खुद से, राइट। तो विच डिपार्टमेंट? हाँ, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के थे, ठीक है। तो अब भाई साहब हुआ क्या, हमने तो क्लास क्लास बंक मार दी, हम तो भूल गए सब किस्सा कि यार ऐसा कुछ हुआ था। एक दिन हुआ क्या, हम फील्ड पे खेल रहे थे शाम के टाइम पे, स्पोर्ट्स वाला टाइम होता है उस टाइम, फील्ड पे खेल रहे थे आईआईटी में। मैं था, मेरे कुछ दोस्त थे। तो पीछे से आवाज आई, तरुण खंडेलवाल इधर आओ। मैंने कहा कौन है यार, कहाँ से आवाज आ रही है? फिर देखा कि भाई साहब वो प्रोफेसर साहब भी उधर जॉगिंग कर रहे थे, उन्होंने नाम बुला के बोला। मैंने कहा अरे कौन आ गया जिसे हमारा नाम पता है? हम तो मैं सही बताऊं तो मैंने एकदम से देखा, मैं एकदम से सोचा है कौन है, फिर मुझे याद आया अच्छा हाँ, ये तो हमारे प्रोफेसर XYZ हैं। तो उन्होंने बुलाया, तो बोले कि तुम 2 क्लासेस आए उसके बाद से तुम गायब हो गए। मैं भाई साहब हालत खराब, मतलब मैं सामने खड़ा हुआ हूँ फील्ड में प्रोफेसर के, और वो कह रहे हैं कि बेटा तुम 2 क्लास आए उसके बाद तो गायब हो गए। तो हमने कहा कि नहीं सर वो तबीयत खराब हो गई, ये वो। तो उन्हें पता था बहानेबाजी मार रहे हैं। तो कहते हैं कि एक बार बताओ कौन से हॉस्टल में हो? मैंने कहा अरावली, अरावली हाउस करके वहां पे हमारा हॉस्टल था आईआईटी में। आईआईटी में क्या है, पहाड़ों के नाम के ऊपर हॉस्टल के नेम्स हैं। तो मैंने कहा अरावली। कह रहे हैं अरावली में सही तुम्हारा मन लग गया होगा, तुम्हारे जैसे बच्चे ही जाते हैं अरावली में जो सारे बदमाश होते हैं और क्लासेस बंक मारते हैं, तो मजा आ रहा होगा तुम्हें तो वहां पे। मैं अब क्या बोलता मैं कि यार, मैंने कहा कि हाँ सर मजा तो आ रहा है। तो कह रहे सही है, अगर इसी तरह से करोगे, क्लासेस बंक मारोगे तो बेटा फेल हो जाओगे। तो अब मैंने कहा यस सर, ऐसा सॉरी सर, आऊंगा। जैसे बोलते हैं बच्चे, सॉरी सर अब आ जाऊंगा सर, ये वो सर। तो ठीक है, वो चले गए अपने, हम अपने रास्ते चले गए। फिर हुआ क्या, अब हमने कहा यार कि यार ये सर तो बड़े खतरनाक है। तो हमने कहा तो इनकी क्लास में बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अब फिर गए फिर कुछ किस्सा हो जाएगा, तो एक बार डांट खा लिए, अब कौन दोबारा जाएगा डांट खाने। तो फिर हम उनकी क्लास में नहीं गए, ठीक है। बट होता क्या था कि आईआईटी में एक होता है लेक्चर क्लास और एक होती है ट्यूटोरियल क्लास, ठीक है। तो लेक्चर क्लास बंक मार लो तो चलता है, ट्यूटोरियल क्लास में
आपको चले जाना चाहिए कभी कभी, स्पेशली क्योंकि उसके अंदर ना सरप्राइज क्विज हो जाती थी, और सरप्राइज क्विज के मार्क्स जो है आईआईटी के मेन उसमें आपके ऐड होते हैं कोर्स के, ठीक है। तो अब ट्यूटोरियल क्लास में तो जाना पड़ता था, तो ट्यूटोरियल क्लास में एक बार हमें पता लगा कि भैया आज क्विज होने वाली है। वो उनके सब सेटिंग होती थी, मतलब जो उनके टीचिंग असिस्टेंट होते थे ना प्रोफेसर के, वो पहले से बता देते थे बेटा आज होने वाली है, आज सारे के सारे आ जाना। तो हम पहुंच गए भाई कि यार ट्यूटोरियल में क्विज होगी, तो हम क्विज में तो बैठ जाए, नहीं तो 0 मिल जाएंगे, 10 नंबर की क्विज होगी। तो वहां पहुंच गए। अब भाई साहब क्विज हुआ, ठीक है। सब बच्चों के खूब बढ़िया बढ़िया उन्होंने टफ से टफ केमिस्ट्री में पेपर सेट किया, जबरदस्त पेपर सेट किया, मतलब 10 क्वेश्चन 10 नंबर का पेपर था, मुझे आज भी याद है। और ऐसा खतरनाक पेपर कि जो हमारे क्लास के टॉपर्स होते थे, जो सारी क्लास अटेंड करते हैं, वो भी भाई साहब बैठे हुए सोच रहे हैं कि करें तो करें क्या। ठीक है, तब हुआ क्या कि हम तो भाई वैसे ही कुछ खास पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं थी केमिस्ट्री में, और हमने कर दिया अटेम्प्ट, जो अपने को आता था थोड़ा बहुत पढ़ के गए थे, कर दिया। अब हुआ क्या भाई साहब, जब क्विज अगली क्लास में उन्होंने मार्क्स दिए, अगली ट्यूटोरियल क्लास में मार्क्स दिए उन्होंने उस क्विज के। तो हुआ क्या भाई साहब, किसी के आ रहे हैं 10 में से 1, किसी के आ रहे हैं 2, किसी के आ रहे हैं 1.5, टॉपर के आ रहे हैं, जो टॉपर अपने आप को सपोजिटली समझता था उसके आ रहे हैं 5। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक क्विज, सब किसी के नंबर नहीं आए। अब मेरे नंबर आ गए 10 में से 3 भाई साहब। तो जब उन्होंने मार्क्स दिए, खूब डांट रहे टॉपर्स को कि तुम पढ़ाई क्या करते हो, घटिया हो तुम, ये वो कुछ नहीं पढ़ते, 10 में से 5 आए हैं। फिर जब मेरी शीट आई तो बोलते तुम्हारे 10 में से 3 कैसे आ गए, तुम तो क्लास भी नहीं आते। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें बेटा गिफ्ट में 1 नंबर, 3 की जगह चलो 4 कर देते हैं, क्योंकि तुम्हारे 3 तो आ गए, तुम तो क्लास भी नहीं आते, और ये सारे डफर क्लास आते हैं उसके बाद भी 4-4 नंबर ला रहे हैं। मैंने कहा, मुझे लगा पहले मजाक कर रहे हैं, बट उन्होंने सही में नंबर दे दिया एक्स्ट्रा। और जो एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आईआईटी में, क्योंकि क्या उससे ग्रेड्स वगैरह आपके चेंज हो जाते हैं। तो एनीवेज मुझे याद रही ये स्टोरी, क्योंकि उन्होंने नंबर दे दिया, क्योंकि मैं क्लास जाता नहीं था, और फिर भी नंबर आ गए 3। सही है। तो वो प्रोफेसर मैं कभी भूलता, इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली भी किसी से पूछा था कि भाई वो प्रोफेसर साहब अभी भी हैं, तो उन्होंने बताया था हाँ अभी भी हैं। तो ही स्टिल देयर इन आईआईटी, और आप में से भी जो लोग जाएंगे, शायद आप लोग भी मिले उनसे आईआईटी दिल्ली में, अगर आप गए तो आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी इंसान ऐसा मिला जिसकी इतनी शार्प मेमोरी आपको दिखे, सोचो ना, सोच के देखो, 80 लोगों से नाम पूछा और नाम याद, और ऐसे भी नहीं कि नाम आज याद है 2 महीने बाद भूल गए, मतलब उनको याद रहता था 4 साल तक। 4th ईयर में भी आप जाके मिल जाओ, फर्स्ट ईयर का कोर्स लेते थे वो, आपका नाम तब भी बता देते थे। ठीक है। हाँ, मसाला, मसाला यार, ये मसाला हो सकता है, खुद ही बताओ तुम, ये तो तुम वेरीफाई कर सकते हो। कोई तुम्हारा जिस जान पहचान का हो। सब फर्स्ट ईयर में जाके सभी करते हैं केमिस्ट्री का कोर्स, ऐसा नहीं है, डिपार्टमेंट वाइज करना होता है, कुछ कोर्सेज होते हैं कॉमन, तो वो सभी को करने होते हैं। ठीक है। हाँ, कुछ लोगों ने नाम गैस कर लिया है, जो मैं देख पा रहा हूँ कहीं से, 1-2 ने नाम भी लिख दिया, पता नहीं भाई इनकी कहाँ कहाँ तक पहुंच है भाई, इनको बहुत बड़े इन्होंने वो लगा रखे हैं, डिटेक्टिव। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक कहानी थी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर की जाए आईआईटी का किस्सा। ऐसे बहुत किस्से हुए थे यार, बहुत सारे किस्से आईआईटीज में, लाइफ में, जो कि आप लोगों को भी याद आए रहेंगे जब आप लोग भी जाएंगे कॉलेज में। तो मैं ये सब चीजें इसलिए बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ यार हम भी जाएंगे, ऐसी लाइफ जिएंगे। मजा, देखो लाइफ अलग ही मजा है वहाँ आईआईटी में, ये तो है ही, बहुत ज्यादा डिफरेंट एक फीलिंग्स, और एक ये कह लीजिए कि आपकी एक मेमोरीज बन जाती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। महेश सर नहीं, महेश सर नहीं थे, मतलब पता नहीं उनका आगे का नाम क्या था, बट मुझे सरनेम याद है। ठीक है, चलो भाई। एनीवेज, तुम्हें क्या करना है, कौन से सर थे, तुम जाना आईआईटी, तब जाके पता लग जाएगा तुम्हें अपने आप। बाहर बैठे बैठे क्या पता लगाओगे, बाहर बैठे बैठे क्या पता लगाओगे। हाँ, तो कई बार वो मतलब बहुत ही खतरनाक बातें भी करते थे वैसे क्लास में। जैसे जब तुम खुद सोचो कि इन्होंने नंबर फ्री में दे दिया, जिसको जो बच्चा क्लास में नहीं आता उसको, इस खुशी में, तो भाई साहब जो उन्हें गुस्सा आता होगा, तो किस लेवल का गुस्सा आता होगा। ठीक है, तो वो कई बार उन्होंने बहुत ज्यादा बेइज्जती भी करी है बच्चों की, मतलब नॉनवेज बातें क्लास में कुछ भी बोल देते थे बच्चों को। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर होते हैं हाथ में। प्रोफेसर, प्रोफेसर इज एवरीथिंग। वहां ऐसा नहीं है कि तुम प्रोफेसर के अगेंस्ट हो तो कुछ जाके किसी को, कोई नहीं सुनने वाला। प्रोफेसर ने तुम्हें सब कुछ सही कराओ, 0 दे दिया तो तुम्हारे 0 ही माने जाएंगे भाई। तो प्रोफेसर साहब वहां पे अल्टीमेट होते हैं किसी भी कोर्स में। चलिए, तो उम्मीद है आपको मजा आया होगा स्टोरी में, और इसी तरह की और बातें करेंगे हम आगे भी लेक्चर्स में। चलिए, तो मिलते हैं बच्चों हम लोग अगली क्लास में। कल ही है आई थिंक, नहीं कल तो सैटरडे है, अगले सैटरडे से अपनी स्टार्ट हो रही है वापस से 4 क्लासेस अर्जुना में आपकी बढ़ रही हैं। तो इस वीक का काम आपके पास है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। अभी कुछ ज्यादा होमवर्क नहीं करना है, डीपीपीज बस लगानी है 2, एनसीईआरटी वगैरह सब मैं आपको बाद में दूंगा।